गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल BMC में स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आएँ तो लाइक बटन अवश्य दबाएं और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ, इसके लिए इन लेक्चर्स को शेयर अवश्य करें। तो सबसे पहले है समव्रत गुण। समव्रत मतलब क्लोज। अगर मैं दो पूर्णांकों को आपस में ऐड करता हूं तो ऐड करने के बाद जो मुझे उत्तर मिलेगा, अगर वो भी पूर्णांक है, इंटीजर है, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स जो हैं, जोड़ने के प्रति यानी कि योग के प्रति समव्रत हैं। इंटीजर्स आर क्लोज टू एडिशन। जैसे मैं -5 में जोड़ता हूँ +6, तो उत्तर मुझे क्या मिलता है? -5 + 6 = 1। तो -6 क्या है? एक इंटीजर है। +6 क्या है? एक इंटीजर है। उत्तर मिलता है 1, वो भी क्या है? एक इंटीजर है। यानी कि दो पूर्णांकों को या अधिक पूर्णांकों को, दो से अधिक भी हो सकते हैं, जोड़ने पर प्राप्त पूर्णांक भी एक प्राप्तांक भी एक पूर्णांक है। इसलिए पूर्णांक योग के प्रति समव्रत है। Means if we add 2 or more integers, then if a answer is also a integer, so then we can say that integers are clause for addition. Now अब सेकंड है समव्रत। अभी भी समव्रत है, लेकिन फॉर किसके लिए? अंतर के लिए, घटाने के प्रति, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर मैं दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो अगर आंसर भी एक इंटीजर से मिले तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो हैं घटाने के लिए समव्रत हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 8 - 11। 8 में से हम 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उत्तर में मिलेगा -3। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और -3 भी एक इंटीजर है। तो हम इस तरीके से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर मैं किन्हीं भी दो पूर्णांकों को घटाता हूँ, जैसे एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल 32 - -11, तो 32 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 11 मीन्स 43। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और आंसर भी इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांकों को घटाने पर प्राप्तांक, आंसर जो मिला हमें, भी एक पूर्णांक है। इसलिए पूर्णांक अंतर के प्रति समव्रत है। If we subtract any two integers, then if answer is also an integer, then we can say that integers are also close for subtraction। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
क्रम विनिमय गुण मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाम से पता चल रहा है क्रम विनिमय मतलब एक दूसरे को हम एक दूसरे की जगह बदल दें। जैसे अगर मैं कहूँ x और y, मैंने दो कोई ये इंटीजर्स लिए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ तो जो उत्तर मिलेगा मुझे वो वही होगा कि अगर मैं पहले y में x को जोड़ दूँ। जैसे 5 + 6 करें तो उत्तर 11 मिलता है और 6 + 5 करें तो भी उत्तर 11 मिलता है। तो यानी कि 5 को पहले लिखें या 6 को पहले लिखें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय गुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। x + y = y + x। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ। अब ये तो था एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए। क्या घटाने के लिए भी दो पूर्णांक जोड़ने या योग के प्रति क्रम विनिमय गुण प्रदर्शित करते हैं। Any two integers shows the commutative property for addition। अब क्या यही गुण क्रम विनिमय गुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखते हैं। अगर मुझे यही दो नंबर लेने हैं 5 - 6, उत्तर मिलता है -k1। लेकिन अगर मैं 6 - 5 करता हूँ तो उत्तर मिलता है +k1। मिलता तो इंटीजर है लेकिन दोनों इंटीजर अलग अलग हैं। एक में -1 मिलता है और दूसरे प्रकार से लिखने पर +k1 लिखता है। तो 5 - 6 नॉट इक्वल टू 6 - 5। सो हम कह सकते हैं कि x - y नॉट इक्वल टू y - x। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांक घटाने के प्रति क्रम विनिमय गुण का प्रदर्शित नहीं करते हैं। मीन्स एनी टू इंटीजर्स डू नॉट शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। दो पूर्णांक घटाने के प्रति क्रम विनिमय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी, साहचर्य गुण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं 3 नंबर आपस में ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, किस तरीके से, लेट 3 नंबर्स आर x, y एंड z। ये 3 इंटीजर्स हैं मेरे पास, x + y + z। पहले मैं y और z को जोड़ूंगा और फिर उसके बाद उसमें x को जोड़ूंगा। तो उत्तर वही आना चाहिए जो x + y को पहले जोड़ करके और फिर उसमें z को जोड़ने पर मिलता है। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ 7 - 6 2। ये 3 नंबर मैंने लिए तो 7 + -6 + 2। इनको सॉल्व करता हूँ मैं। 7 + -6 + 2 मतलब क्या हुआ कि 7 + -6 में +2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, -4। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 7 - 4 = 3। तो अगर मैंने ये वाला फॉर्म पहले लिया है तो मुझे उत्तर मिलता है 3। अब मैं जो हूँ इस तरह के फॉर्म में इसको ऐड करता हूँ तो 7
प्लस -6 और +2। तो 7 + -6, 7 + माइनस हो जाता है 6 और +2। 7 - 6 कितना मिलता है 1 + 2 मीन्स उत्तर मिला हमें 3। तो यानी कि जो इंटीजर्स हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। मीन्स x + y + z इक्वल होता है x + y + z। फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि किसी नंबर में अगर मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि वही नंबर मुझे वापस मिले। जैसे अगर मैं x लेता हूं तो x में अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो मुझे वापस x ही मिलेगा। 6 + 0 अगर मैं लूँगा तो वापस मुझे 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पर 0 क्या है? 0 इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? योज्य तत्समक है। जीरो को हमने क्या कहा? योज्य तत्समक। तो x + 0 इक्वल कितना हुआ? x के। इसको हम लिख सकते हैं 0 + x के इक्वल भी लिख सकते हैं। मीन्स x + 0 कहें या 0 + x कहें। हमने बताया था अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी को हम फॉलो करते हुए x + 0 = x इक्वल 0 + x, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद में है योज्य तत्समक के बाद में गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी में तो क्या था कि किसी नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वही नंबर हमें वापस मिल जाता था। तो 0 हमारी क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी थी। अब उसी प्रकार से किसी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर अगर मिल जाए मल्टीप्लाई करने पर, है ना, तो मल्टीप्लाई अगर करने पर वही नंबर वापस मिल जाए तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। तो ऐसा नंबर क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं किसी नंबर x की 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x ही मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 × x। 9 × 1 इक्वल 9 या 1 × 9, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो योज्य तत्समक में तो जोड़ने पर वही नंबर वापस मिलना चाहिए और गुणात्मक तत्समक में गुणा करने पर वही नंबर हमें वापस मिलना चाहिए। फिर इसके बाद में है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम ये क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर जोड़ दें अगर कि हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, तो वो जो नंबर हमने ऐड किया है उसको हम बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। जैसे x और इसमें मैं क्या ऐड कर दूं? -x, तो मुझे मिल जाएगा 0। तो x का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -x हुआ। उसी तरीके से अगर मैं -x में x जोड़ दूंगा तो भी मेरे को 0 मिल जाएगा। तो -x का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? x हुआ। कहने का मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स में जो एडिटिव इनवर्स होता है, योज्य प्रतिलोम जो होता है, वो
दिए गए नंबर का, जो नंबर हमें गिवन है उसका जस्ट अपोजिट साइन वाला नंबर ही जो है एडिटिव इन्वर्स होता है। 6 अगर मुझे दिया है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -7 अगर दिया है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +7 हो जाएंगे। प्लस का दिया हुआ है तो माइनस एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, और माइनस दिया हुआ है तो प्लस एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट बारी है, अगला जो हमारा गुण है गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो योज्य प्रतिलोम में तो हमें क्या, दोनों को ऐड करके क्या मिलना चाहिए था, एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए थी। उसी प्रकार से गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में गुणा करने के बाद में हमें क्या मिलने चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, जो कि क्या होती है, 1 होती है ना। तो वो होता क्या है, मान लिया x है तो x में कितने की हम गुणा कर दें कि हमें 1 मिल जाए, तो 1/x की हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। x × 1/x = 1 हो जाता है। 7 में अगर मैं 1/7 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 1 मिलता है। तो 1 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 क्या थी हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी थी, सॉरी पीछे एडिटिव इन्वर्स था। 0 क्या था, एडिटिव इन्वर्स था यहाँ पर, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आगे हम इसमें प्रश्नावली करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे पूर्णांक लिखिए जिनका योग, अलग अलग 3 पार्ट दिए हैं, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका पहला भाग। हमें जो है इसमें इंटीजर्स के ऐसे पेयर लिखने हैं जिनका अलग अलग क्वेश्चन में हमें उनके हिंट दिए हैं कि क्या हमें करना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में है जिनका योग कितना हो, -7 हो। तो ऐसे पूर्णांक जिनका योग -7 हो, ऐसे इंटीजर्स हमें लिखने हैं। अगर उनको ऐड करेंगे तो उत्तर हमें -7 मिले। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, कुछ हम ऐसे कुछ भी पेयर ऐसे बना सकते हैं अपनी मर्जी से कि जिनका सम -7 हो। तो जैसे मैं एक पेयर बनाता हूँ 10 + -17। एक इंटीजर 10 है और दूसरा इंटीजर -17 है। अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10 ± -17 मीन्स -7 आया। ऐसे और पेयर हम बना सकते हैं, जैसे -10 + 3। एक इंटीजर -10 है, दूसरा 3 है, तो -10 + 3, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट होंगे, घटाए जाएंगे। घटाने के बाद में जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह उत्तर में हम लगा देंगे। तो 10 में से 3 घटा करके 7 मिलते हैं, और यहाँ पर जो बड़ी संख्या है कितनी है, 10 है, और उसका साइन कितना है, माइनस है। तो यहाँ पर इसमें -7 हमें इसका उत्तर मिल गया। तो ऐसे 2 पेयर मैंने दे दिया आपको, 10 -17 -10 एंड 3। अगर हम इनका सम करेंगे तो उत्तर हमें -7 मिलता है। तो इस तरीके से हम और भी पेयर इसमें बना सकते हैं, चाहे जितने बना लें। सेकंड पार्ट है, बी पार्ट इसका, कि अंतर -10 हो। यहाँ तो हमें जोड़ना था इंटीजर्स के पेयर को आपस में,
तो और उत्तर में -7 चाहिए था। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, पेयर ऐसे हमें ढूंढने हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है और उत्तर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। 20 प्लस 30 प्लस 20 एक इंटीजर है, पूर्णांक है, प्लस 30 दूसरा इंटीजर है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है 30, उत्तर आ गया -10। तो एक पेयर हो गया 20 एंड 30। और पेयर हम ऐसे बना सकते हैं जैसे -17 -7। एक इंटीजर -17 है, दूसरा इंटीजर -7 है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -17 माइनस प्लस 10, तो उत्तर हमें मिला, अरे -7 के लिए कर दिया हमने तो, और सॉरी ठीक तो है, यहाँ पे 7 -17 माइनस प्लस और 7, तो -17 प्लस 7 माइनस के 10, तो एक पेयर हमें मिल गया -17 -7। तो दो पेयर हमने यहाँ पर दे दिए। इस तरीके से हम और पेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में है सी पार्ट में योग 0, मतलब जब हम इंटीजर्स के पेयर को आपस में सम करें, ऐड करें, तो उत्तर हमें कितना मिले, 0 मिले। तो देख लेते हैं ऐसे पेयर भी। -10 ये तो बहुत इजी है, प्लस 10, तो -10 प्लस 10 0, तो एक -10 मिला और दूसरा 10 मिला। और देखते हैं 7 प्लस -7, तो 7 एक इंटीजर 7 दूसरा -7, तो प्लस माइनस 7, ये भी 0 मिल गया। तो एक इंटीजर 7 हो गया और दूसरा इंटीजर -7 हो गया। इस तरीके से दो पेयर तो हमने यहाँ पे ये दे दिए, और चाहे जितने पेयर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखें जिसका अंतर 8। हमें जो है ऐसा इंटीजर पेयर लेना है। इंटीजर भी कैसे होने चाहिए हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव होने चाहिए कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पर अंतर 8 हो, यानी कि अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें उत्तर 8 मिले। तो ऐसा पेयर दोनों हमारे पास कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए। तो -18 एंड -10, -10 से -18 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उत्तर हमें +8 मिलेगा। कैसे, -10 -18, तो -10 माइनस प्लस हो जाएंगे, +18, 18 - 10 कितने बचेंगे, 8। तो पेयर हो गया हमारा -10 -18। मैंने जितने भी पेयर्स लिखे हैं, पहला नंबर वो लिखा है जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाना है, और दूसरा नंबर सेकंड प्लेस पे वो लिखा है जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाना है। तो -10 -18 इसका आंसर आ गया। बी पार्ट है इसका, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग -5 हो।
एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग -5 हो। इस बार पेयर में एक निगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, और उनका सम कितना चाहिए हमें? -5। तो ऐसा दो पूर्णांक, एक ऋणात्मक यानी कि निगेटिव नंबर, तो वो ले लेते हैं -10 या -8, और दूसरा ले लेते हैं +3। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, -8 प्लस 3, तो -8 + 3 प्लस हो गया। तो जब इनको हम ऐड करेंगे, अब इनको चूंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसमें हम सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर। अब फाइनली सब्ट्रैक्शन होगा, हालांकि हम ऐड कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद में चूंकि बड़ी नंबर 8 है और वो निगेटिव है, तो उसी का साइन जो है आंसर पर आएगा -5। तो क्या पेयर मिला हमें? -8 और +3। सी पार्ट में कहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और एक धनात्मक पूर्णांक हो, और उनका अंतर -3 हो। इस बार भी हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में -3 हमें मिलना चाहिए। इस बार हम चूंकि हमें एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है, तो हम ये ले सकते हैं -2 एंड +1। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, अंतर बताना है मैं इनका, तो -2 माइनस +1, तो ये हो जाएंगे -2 माइनस प्लस माइनस और 1। तो चूंकि दोनों के साइन यहाँ पर सेम है, दोनों माइनस माइनस में, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और उत्तर माइनस में आएगा, तो -3। तो इन पेयर बना -2 + 1। तो ये हमारा पेयर बना।